तो बहुत बहुत स्वागत है आपका गेम चेंजर्स में। तो क्या टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी? क्या टीम इंडिया सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाएगी? भाई आंकड़े तो यही सजेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया को अब यहाँ से 2 मुकाबले जीतने पड़ेंगे। इसके अलावा ये भी दुआ करनी पड़ेगी कि साउथ अफ्रीका अपने दोनों मुकाबले बाकी के जीत सके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फिर बात आ जाएगी नेट रन रेट पे। जिम्बाब्वे को आपको बहुत बड़े मार्जिन से वहाँ पे हराना पड़ेगा। खैर जिम्बाब्वे इतनी हल्की टीम भी नहीं है कि आप बड़े मार्जिन से, पहली बात तो आप जीतिए, बड़े मार्जिन से तो बाद में सोचेंगे। लेकिन कल जो टीम इंडिया की 76 रन से हार हुई है, उसके बाद ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुका है। ऐसा सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि भाई अभिषेक शर्मा को सुनाया गया, तिलक वर्मा को सुनाया गया, पूरी टीम इंडिया की वहाँ पर क्लास लगाई गौतम गंभीर ने। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो बाद में पता लगेगा या नहीं भी लगेगा, क्योंकि ड्रेसिंग रूम की कुछ चीज़ें बाहर आ जाती हैं, कुछ चीज़ें बाहर नहीं आ पाती। लेकिन इस जलालत भरी हार से कहीं ना कहीं टीम इंडिया जागेगी और एक साथ होकर वहाँ पर टीम इंडिया को खेलना पड़ेगा। लेकिन वो कब होगा? वो तब होगा जब आप टीम इंडिया की 11 में चेंजेस कर सकेंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा को जिस तरीके की बैकिंग मिल रही है, तिलक वर्मा को जिस तरीके की बैकिंग मिल रही है, आई थिंक ये बताता है कि आप इसी कॉम्बिनेशन के साथ आगे परसिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन ये कॉम्बिनेशन आगे भी टीम इंडिया को मरवा सकता है, क्योंकि तिलक वर्मा का जो बीच में आके एंकर करना, फंस जाना, डॉट बॉल ज़्यादा खेल देना। कल एक आंकड़ा देख रहे थे भाई, डॉट बॉल का जो सीन है पावर प्ले में, वो सबसे ज़्यादा इंडिया का है। तो भाई ये इस तरीके की अप्रोच, क्योंकि पाकिस्तान वाला मैच अगर इस पूरे T20 वर्ल्ड कप से इंडिया का निकाल दिया जाए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इंडियन बैटिंग से। क्योंकि वहाँ पर भी आप ये देखिए कि ईशान की बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, जिसकी वजह से आपकी जो इज्जत थी वो बच गई। यूएसए ने आपको रियलिटी चेक दिया, नीदरलैंड ने आपको रियलिटी चेक दिया, नमीबिया ने आपको रियलिटी चेक दिया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका ने तो आपको एक तरीके से T20 वर्ल्ड कप से बाहर ही कर दिया है ना। आप अब उन पे रिलाय हो जाओगे, या फिर आप ये देखेंगे कि अपने दोनों मुकाबले आपको बड़े मार्जिन से जीतने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई वेस्ट इंडीज़ नहीं जीत सकती, जिम्बाब्वे नहीं जीत सकती, लेकिन अगर आप राइट कॉम्बिनेशन खिलाओगे तो आप इनको हरा भी सकते हो। बट अब जो कल सूर्य कुमार यादव की जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखी, उसमें भी आपने कई चीज़ें नोटिस करी होंगी कि यार अभी भी जो सूर्य कुमार यादव है अपने इस कॉम्बिनेशन को बैक करेंगे। कल संजू की बहुत ज़्यादा बात हुई कि यार संजू ने क्या बिगाड़ा है, संजू को 11 में क्यों नहीं खिला रहे, तिलक को हटा के संजू को आप डाल सकते हैं। तो वहाँ पर ये भी है कि संजू ने कौन सा न्यूजीलैंड सीरीज़ में उनको 5 मौके मिले, एक में भी परफॉर्म नहीं कर पाए, एक में भी 50 नहीं आया। तो ये कहीं ना कहीं संजू के लिए भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। फिर आपने कल जो डिसीज़न लिए अक्षर पटेल को लेकर के, भाई अक्षर पटेल को आपने बाहर कर दिया, वॉशिंगटन सुंदर को आप लेके आए, तो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि आपका माइंडसेट कितना डिफेंसिव है। कल मैचअप्स के लिए आपने वहाँ पे जो है आप अक्षर पटेल को ड्रॉप करके आप वॉशिंगटन सुंदर को लेके आते, बट वो मैचअप चल नहीं पाते है ना। सामने वाली टीम आप देखो कि कितना कॉन्फिडेंट नज़र आ रही थी। केशव महाराज के साथ वो गए, केशव महाराज ने वहाँ विकटें भी ली, टाइट ओवर्स भी डाले, ठीक है। लुंगी अंगेड़ी देखिए सरफेस का कितना बढ़िया इस्तेमाल करते हैं, स्लोअर वन डाल डाल के 4 ओवर में 15 रन देते हैं, और हमारे भाई कुटाइयाँ खाते रहते हैं। बुमराह अर्शदीप के अलावा आप देखो हमारी गेंदबाजी कितनी ऑर्डिनरी नज़र आई है ना। गेंदबाजी ठीक है आपको कब तक बचाएगी, लेकिन बैटिंग में आपने इस वर्ल्ड कप में कुछ उखाड़ा नहीं है। बाय द वे बैटिंग से आपने बेइज्जतियां ही करवाई हैं। तो अब क्या वहाँ पर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो आपकी अगली गेम होगी, वो आप ये देखिए कि आपके लिए एक तरीके से नॉकआउट हो गया। वहाँ पर कुछ ऊंच नीच होती है तो आप T20 वर्ल्ड कप से देखो, T20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई, कोई ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ ना। मतलब ठीक है आप इतनी बड़ी टीम बाहर हो जाए, लेकिन इंडिया तो इस वर्ल्ड कप में फेवरेट ही जा रहा था। आप ये देखें कि आईसीसी 2000 जो टूर्नामेंट चल रहे हैं उसमें 2023 का जो हम फाइनल हारे थे, उसके बाद हमको आज हार मिली है। मतलब अनबीटन रहे थे हम, मतलब जीतते ही जा रहे थे, अब उस दूसरी हार मिली है यहाँ पर। और ये हार ऐसी है, अब इसको लोग कई तरीके से जोड़ते भी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, ये है वो चीज़ें सारी गलत हैं। आपकी परफॉर्मेंस नहीं है। काली मिट्टी, उस दिन भी आप पिच के हेर फेर में फंस गए थे, लाल मिट्टी काली मिट्टी, यहाँ पर भी वही हुआ। यार साउथ अफ्रीका ने भी तो आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी ना, 20 पे 3 होने के बाद उन्होंने भी तो वहाँ से कमबैक किया ना। बट आपकी कमबैक तो नज़र ही नहीं आ रही थी, आप तो स्लॉक किए जा रहे थे। तिलक वर्मा स्लॉक कर रहे हैं, अभिषेक शर्मा स्लॉक कर रहे हैं, ईशान किशन स्लॉक कर रहे हैं, सूर्य कुमार यादव का ऐसा विकेट आ गया कि भाई जो जैसे खेलना ही नहीं आता उनको। तो इस तरीके के आपके डिसमिसल रहेंगे तो आपको देख के दुनिया भी तो ये सोचेगी ना कि यार कौन सी क्वालिटी है, कौन सी स्किल्स है, किस लिए इंडियन टीम को बैक करते हैं इतना।
बायलैटरल की वजह से, बायलैटरल में तो कोई भी आके मार धाड़ करके तूफान मचा सकता है, बट जिस दिन बड़ा दिन होता है, जिस दिन आपकी टीम फंसती है, उस दिन कोई निकल के नहीं आता। फिर कल रोहित विराट की बात, रोहित विराट बहुत ज़्यादा याद आने लगे। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि यार अब यहाँ से टीम इंडिया को निकलना कैसे, अब यहाँ से टीम इंडिया आगे सेमीफाइनल का रास्ता कैसे तय करेगी। साउथ अफ्रीका नो डाउट बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उन्होंने खेली है। अफगानिस्तान वाला मैच अगर निकाल दिया जाए, न्यूजीलैंड को वन साइडेड हरा दिया, इंडिया को वन साइडेड हरा दिया, ठीक है। और जो चीज़ें बोल रहे थे साउथ अफ्रीका के लिए, चोकर चोकर चोकर, असली चोकर कौन है वो तो इंडिया को पता लग गया कि असली चोकर तो भाई हम ही हैं। जब भी बड़ी मूवमेंट आती है, बड़ा गेम आता है, हमारे हाथ पैर फूलने लगते हैं, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। और वही हुआ कि भाई आपने जो शुरुआत से जो बैटिंग करी, आप 188 चेज़ कर रहे थे, बट आपकी बैटिंग अप्रोच से लग रहा है कि आप 250 चेज़ कर रहे हो। तो वो अप्रोच दिमाग से निकालनी पड़ेगी। 9 साढ़े 9 रन प्रति ओवर आपको बनाना था, वो भी आप नहीं बना पाए वहाँ पे। तो ये दिक्कत परेशानी जो टीम इंडिया में चल रही है, उनकी बैटिंग में चल रही है, इसको कौन एड्रेस करेगा? क्या गौतम गंभीर एड्रेस करेंगे? क्या सुधांशु कोटक एड्रेस करेंगे? रियान डस्काटे एड्रेस करेंगे? कौन एड्रेस करेगा? तो इन सब चीज़ों को लेकर अब ड्रेसिंग रूम में बवाल की खबरें आ रही हैं। अब यही होता है ना कि भाई जब तक आप जीत रहे हो तो सारी चीज़ें मक्खन मलाई स्मूथ तरीके से चलती हैं, और जब हारते हो ऐसा मैच इतने बड़े मार्जिन से, जो कि आपके वर्ल्ड कप की स्टेक आप पर वो हो जाएगी, आप खेलोगे नहीं खेलोगे आगे, वो सारी चीज़ें एक ही मैच में कैसे हो सकती हैं? तो अब भाई मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। हो सकता है कि भाई चीज़ें हाथ से निकल ना जाएं। अब आपको वो जो है जिसे बोलते हैं ना कि अर्ली चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो जो टीम इंडिया की कैंपेन है वो धरी की धरी रह जाएगी। और जो फेवरेट वेवरेट ये सब कहते हैं ना पाकिस्तान वाले, तो बहुत लोग मजाक भी उड़ा रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर पाकिस्तान वहाँ पहुँच गया, इंडिया बाहर हो गया इस ग्रुप से, तो फिर भाई लेने के देने पड़ जाएंगे। और फिर बोलेगा यार पाकिस्तान को हरा के क्या ही उखाड़ लिया, पाकिस्तान आगे चला गया, ये हो गया वो हो गया। और भाई पाकिस्तान अच्छा करेगा, ठीक है, वो क्वालिटी क्रिकेट अगर खेलेगा तो बिल्कुल डिज़र्व करता है वो। यहाँ क्रिकेट के ऊपर बात होती है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसका मतलब ये नहीं कि भाई वो ना पहुँचे, इंडिया पहुँच जाए ऐसे तैसे जोड़ तोड़ के, इसके भरोसे उसके भरोसे, कुछ नहीं भाई। वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो वो पहुँचेंगे, हम अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो हम पहुँचेंगे। बट हमने अच्छी क्रिकेट खेली कहाँ पे? हमारे बैटर्स ने अच्छी क्रिकेट कहाँ कहाँ खेली? पाकिस्तान के खिलाफ भी अगर आप बैटिंग पे चौड़े हो रहे हो तो वो ईशान किशन को हटा दो, इसके अलावा कुछ नहीं होता, सारा खाली है। तो इंडियन बैटर्स को ये अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि बॉलर्स आपको कब तक बचाएंगे, अर्शदीप आपको कब तक बचाएगा, जसप्रीत बुमराह आपको कब तक बचाएंगे, वरुण चक्रवर्ती आपको कब तक बचाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एड्रेस करने वाली हैं, लेकिन अगर सही टाइम पे एड्रेस नहीं करी तो इंडियन टीम भाई इस वर्ल्ड कप से तो पत्ता उनका साफ़ हो जाएगा। दूसरा, गौतम गंभीर की कोचिंग पर बहुत ज़्यादा सवाल आ जाएंगे। टेस्ट में आप फेल, ओडीआई में आप फेल, T20 में आप फेल, तो अब कितने मौके आपको दिए जाएं भाई? क्या 27 तक लिख ही दिया है कि भाई 27 तक आपका कार्यकाल है, आप 27 भी हरवा के जाओ, 26 भी हरवा के जाओ, उसके बाद ओलंपिक के लिए भी आप बोलो कि हमें मेडल जिताना है, वहाँ पे भी आप कांड करवा दो। तो गौतम गंभीर की कोचिंग में ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं? क्या गौतम गंभीर की ज़िद थी कि मैंने अक्षर पटेल को हटा के वाशिंगटन सुंदर को खिलाना है? इसके लिए तो गौतम गंभीर पे ही पर्चा फटेगा ना। वही बहुत ज़्यादा बैकिंग करते हैं वाशिंगटन सुंदर को कि भाई उनको 4 नंबर पे खिला दिया, उनको बॉलिंग उस तरीके से मैचअप्स के लिहाज से आपने वहाँ पे करवा दी। तो गौतम गंभीर की ज़िद क्या टीम इंडिया को मरवा रही है? क्या गौतम गंभीर की जो सिलेक्शंस हैं वो क्वेश्चनेबल हैं? ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी। बाकी आप बताइए कि आपको क्या लगता है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।